ओम शांति। ओम शांति। आज हम 17 फरवरी 2026 की मुरली के गहरे ज्ञान सागर में उतरने वाले हैं। जी। आज की मुरली का सार एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। क्या है वो? मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहां कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वो है ही वॉइसलेस वर्ल्ड, ये लाइन अपने आप में ही बहुत शक्तिशाली है। है ना? ये सिर्फ एक अच्छी सोच या फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक एक्टिव रोल, एक जिम्मेदारी की बात कर रही है। बिल्कुल सही कहा। मतलब हम सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि एक पूरी नई दुनिया के सह निर्माता हैं। बिल्कुल। और ये जिम्मेदारी की भावना ही इस ज्ञान को बहुत प्रैक्टिकल बना देती है। आज हम इसी मुरली के सहारे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक परफेक्ट दुनिया का ब्लूप्रिंट क्या होता है, उसे बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, और सबसे जरूरी, उस ब्लूप्रिंट में हमारा किरदार क्या है। हाँ, और इसकी शुरुआत मुरली में पूछे गए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से होती है। जी, कौन सा सवाल? सवाल है, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? अच्छा। मुझे ये टर्म गॉडली फैमिली प्लानिंग बहुत अनोखा लगा। जब हम फैमिली प्लानिंग सुनते हैं तो दिमाग में बर्थ कंट्रोल या जनसंख्या नियंत्रण जैसी बातें आती हैं। स्वाभाविक है। मुरली के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब कितना अलग और विशाल है। जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, दुनिया की फैमिली प्लानिंग बहुत सीमित है ना? हाँ, शरीर और एक जन्म पर आधारित। लेकिन यहाँ बेहद के बाप की बेहद की प्लानिंग की बात हो रही है। बेहद की प्लानिंग। इस ज्ञान का एक मुख्य आधार ये है कि ये प्लानिंग एक सद्धर्म यानी आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करने की है, स्थापना। और साथ ही बाकी जो अनेक धर्म हैं उनका विनाश। ये जो एक सत धर्म की स्थापना और बाकी अनेक धर्मों का विनाश का विचार है, ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है। लग सकता है। तो मुरली इसे विनाश के तौर पर देखती है या एक तरह की घर वापसी के तौर पर, जहां आत्माएं अपने मूल स्वरूप में लौट रही हैं? बहुत अच्छा सवाल है ये। मुरली इसे विनाश की तरह नहीं, बल्कि एक नेचुरल साइकिल के अंत की तरह देखती है। एक साइकिल का अंत। हाँ, जैसे एक नाटक पूरा होता है तो सभी एक्टर्स स्टेज से चले जाते हैं ना, जी। वैसे ही जब ये सृष्टि रूपी नाटक का चक्र पूरा होता है तो सभी आत्माओं को अपने घर शांति धाम वापस जाना ही है। तो ये कोई सजा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुक्ति है। इस गॉडली प्लान के तहत नई दुनिया यानी सतयुग में केवल वही आत्माएं रहती हैं जो इस ज्ञान को पढ़कर पवित्र बनती हैं। जिनकी संख्या भी बहुत थोड़ी बताई गई है। हाँ, मुरली के अनुसार बहुत थोड़ी, लगभग 9-10 लाख। बाकी सब अपने घर चली जाती हैं। तो ये एक तरह का डिवाइन रीसेट है, दिव्य जनसंख्या नियंत्रण, दिव्य जनसंख्या नियंत्रण। जहां हर आत्मा को अपनी योग्यता अनुसार गति सद्गति मिलती है। तो मतलब ये किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये एक बहुत बड़ी बेहद की योजना का हिस्सा है। बिल्कुल, की त्रिवेणी है। आमतौर पर जीवन में ये तीनों भूमिकाएं अलग-अलग लोग निभाते हैं। हाँ, पिता अलग, शिक्षक अलग, और गुरु अलग। लेकिन संगम युग पर एक ही परमात्मा शिव बाबा ये तीनों भूमिकाएं एक साथ निभाते हैं। एक साथ। बाप के रूप में वो हमें अपना बच्चा बनाकर 21 जन्मों की सुख की अविनाशी वर्षा देते हैं। वर्षा, जैसे एक अमीर पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ छोड़ जाता है। बिल्कुल। और फिर टीचर के रूप में? टीचर के रूप में वो हमें सृष्टि चक्र की बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। मतलब ये कोई किताबों वाली हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, बल्कि एक आत्मा की अपनी 5000 साल की कहानी की पढ़ाई है। कैसे ऐसे समझ सकते हैं? आपने एकदम सही समझा। टीचर के रूप में वो बताते हैं कि हम आत्माएं कैसे 84 जन्मों का चक्र पूरा करती हैं। अच्छा। कैसे हम सतयुग में देवता थे और फिर धीरे धीरे हमारी शक्ति कम होती गई। ये ज्ञान दुनिया का कोई और टीचर दे ही नहीं सकता। क्योंकि ये आत्मा की अपनी जीवनी है। एग्जैक्टली। और सद्गुरु के रूप में ये भूमिका कैसे अलग है? सोचिए, आप एक घने जंगल में खो गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। टीचर वो है जो आपको जंगल का नक्शा दे सकता है, बता सकता है कि तुम कहाँ हो। ठीक है। लेकिन सद्गुरु वो गाइड है जो न सिर्फ आपको नक्शा देता है, बल्कि आपका हाथ पकड़कर उस जंगल से बाहर सुरक्षित घर तक ले जाता है। अच्छा। यहाँ जंगल है ये दुख धाम और घर है शांति धाम। सद्गुरु पतित पावन बनकर हमें हमारे विकर्मों से, दुखों से मुक्त करके वापस घर ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। वाह! तो एक ही समय पर पिता का प्यार, टीचर का ज्ञान और गुरु की रहनुमाई तीनों एक ही सोर्स से मिल रही हैं। जी। और इसी ज्ञान से हमें ये भी साफ होता है कि हम किस दुनिया से निकलकर किस दुनिया में जा रहे हैं।
मुरली में अमरलोक और मृत्युलोक की तस्वीर बहुत साफ खींची गई है। जी, और ये समझना बहुत जरूरी है कि फर्क क्या है। सतयुग यानी अमरलोक को वाइसलेस वर्ल्ड कहा गया है। वाइसलेस वर्ल्ड। वहां कोई विकार, कोई बुराई नहीं थी, वो पवित्र गृहस्थाश्रम था। मुरली में उसकी जो विशेषताएं बताई गई हैं वो किसी सपने जैसी लगती हैं। जैसे कि लोगों की औसत आयु 150 वर्ष, अकाल मृत्यु का कोई डर नहीं। 150 वर्ष। हाँ, धन दौलत की कोई कमी नहीं, सोने और हीरो के महल। यहाँ तक बताया गया है कि जैसे आज ईंटें बनती हैं, वहां सोने की ईंटें मशीनों से निकलती थी। मतलब वो वाकई स्वर्ग था। सचमुच। और उसकी तुलना में आज का मृत्युलोक, मुरली में कहा गया है कि यह एक पुराने घर जैसा है जिसमें चूहे, सर्प आदि निकल आते हैं। ये सुनने में कितना सच लगता है ना? जैसे कोई पुरानी इमारत जो बाहर से तो खड़ी है पर अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी है। बिल्कुल। और आत्मिक तौर पर भी गिरावट आई है। हाँ, ये सिर्फ भौतिक रूप से पुराना नहीं हुआ है, बल्कि आत्मिक रूप से भी। सतयुग में आत्मा सतो प्रधान थी, मतलब एक चार्ज की हुई बैटरी की तरह 100% प्योर एनर्जी पर। और आज कलयुग में वो तमो प्रधान हो गई है, यानी बैटरी लगभग 0 पर है, अपनी सारी शक्ति खो चुकी है। सतयुग में एक ही धर्म था, एक ही राज्य था, इसलिए शांति थी। आज अनेक धर्म, अनेक मतें, अनेक राज्य है और नतीजा है दुख और अशांति। इसीलिए इसे दुख धाम कहते हैं। हाँ, जहाँ दुख में ही भगवान याद आता है। यहाँ से बात बहुत गंभीर हो जाती है। एटॉमिक बॉम्ब्स, नेचुरल कैलामिटीज, ये सब बहुत डरावना लगता है। एक तरफ ज्ञान, शांति और पवित्रता की बात कर रहा है और दूसरी तरफ इतने बड़े विनाश की। मुरली इस विरोधाभास को कैसे समझाती है? क्या इससे डरना स्वाभाविक नहीं है? डरना स्वाभाविक है अगर हम खुद को शरीर समझते हैं, लेकिन ये ज्ञान हमें आत्मा समझने की दृष्टि देता है। अच्छा। मुरली इसे ड्रामा का एक जरूरी हिस्सा बताती है। इसे ऐसे समझें, अगर एक बहुत पुरानी जर्जर बिल्डिंग की जगह एक नया खूबसूरत महल बनाना हो, तो पहले पुरानी बिल्डिंग को गिराना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा। ये विनाश उसी तरह है। पुरानी तमोप्रधान दुनिया को खत्म होना ही है, ताकि नई सतोप्रधान दुनिया की स्थापना हो सके। लेकिन इस विनाश और ज्ञान का क्या कनेक्शन है? मुरली में कहा गया है कि ज्ञान यज्ञ से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत गहरा मतलब है। इसका अर्थ है कि स्थापना और विनाश का काम साथ-साथ और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। साथ-साथ? जी, जैसे जैसे ज्ञान द्वारा नई दुनिया की स्थापना का काम तेज होता है, वैसे वैसे पुरानी दुनिया के विनाश की सामग्री भी तेजी से तैयार होती है। अच्छा, तो ये दोनों पैरेलल चलते हैं? बिल्कुल, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब तक नई राजधानी यानी लायक आत्माएं तैयार नहीं हो जाती, तब तक फुल फ्लेज्ड विनाश नहीं हो सकता। अभी जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ रिहर्सल है। रिहर्सल? और मुरली का वो हिस्सा तो और भी चौंकाने वाला है, जहां कहा गया है कि जो ये विनाश के हथियार बना रहे हैं, वो खुद महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति है। हाँ, जो उनसे ये सब करवा रही है, ये जानते हुए भी कि इससे उनके ही कुल का नाश होगा। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि सब कुछ एक पूर्व निश्चित ड्रामा के अनुसार हो रहा है। मतलब वो रुक नहीं सकते। वो चाहकर भी रुक नहीं सकते। ये उनकी बुद्धि में है कि हमें अपने बचाव के लिए बनाना है, लेकिन असल में वो विनाश के लिए बना रहे हैं। ये दिखाता है कि एक्टर्स ड्रामा के अधीन है, ड्रामा एक्टर्स के अधीन नहीं है। तो ये सब जानने के बाद ये विनाश की बातें, नई दुनिया की स्थापना, ड्रामा, एक आम इंसान अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या करे? सही सवाल। इन सब बातों का व्यावहारिक जीवन के लिए क्या मतलब है? मुरली में धारणा के लिए जो मुख्य सार दिए गए हैं, वो शायद इसी का जवाब है। बिल्कुल, ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन में धारण करने के लिए है। पहला मुख्य बिंदु है खुद को विष्णुपुरी या नई दुनिया में चलने के लायक बनाना। लायक बनाना। लायक बनने का सीधा सा मतलब है संपूर्ण यानी पवित्र बनना। जैसे देवताओं के मंदिर में कोई अपवित्र चीज नहीं ले जाते, सही बात है। वैसे ही उस नई पवित्र दुनिया में जाने के लिए आत्मा को पवित्र बनाना होगा। इसमें अशुद्ध खान-पान, बुरी आदतें, सब कुछ त्यागना शामिल है। और साथ ही विनाश से पहले अपना सब कुछ सफल करना है। सफल करना, इसका मतलब क्या सिर्फ धन दौलत को ईश्वरीय सेवा में लगाना है, या इसका कोई और गहरा मतलब भी है? इसका मतलब तन, मन और धन तीनों को सफल करना है। तन से ईश्वरीय सेवा करना, मन से सबको शुभकामना देना और बाप को याद करना, और धन को भी परमात्मा के काम में लगाना ताकि वो अनेक जन्मों के लिए जमा हो जाए। ये एक तरह का स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट है जो कभी डूब नहीं सकता। अच्छा, और दूसरा बिंदु? और दूसरा बिंदु है जल्दी जल्दी पढ़कर होशियार बनना। पढ़ाई। हाँ,
ये पढ़ाई इस मृत्युलोक की किसी डिग्री के लिए नहीं है, बल्कि अमरलोक की बादशाही के लिए है। वाह। होशियार बनने का मतलब है इस ज्ञान की गहराई को समझकर अपने व्यवहार में लाना, हर कदम पर ध्यान रखना कि मुझसे कोई भी विकर्म या पाप कर्म न हो। क्योंकि यही बोझ बनते हैं। जी, यही विकर्म आत्मा पर बोझ बनकर उसे नीचे गिराते हैं, और इस बोझ को खत्म करने का एकमात्र तरीका है बाप की याद। याद एक अग्नि की तरह है जो इन पापों को भस्म कर देती है। तो ये तो हुआ ज्ञान और उसे जीवन में उतारने का तरीका, लेकिन ये सब करने के लिए रोजमर्रा की भागदौड़ में एक बहुत ऊंची मानसिक स्थिति चाहिए। बहुत ज्यादा। शायद इसीलिए मुरली हमें रोज एक ऐसा टूल देती है जो हमारी स्थिति को तुरंत लिफ्ट कर सके, जो आज का वरदान है। जी, आज का वरदान, फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। ये वरदान आज के समय के लिए बहुत प्रैक्टिकल है। हम सबकी आदत होती है फरियाद करने की। हाँ, ये क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्या करें, कैसे करें, थोड़ी मदद मिल जाए। ये सब फरियादें हैं जो हमारी एनर्जी को खत्म करती हैं। वरदान कहता है कि इन सब फरियादों को एक ही संकल्प में बदल दो, एक बाप की याद। सिर्फ याद। बस, जहां याद है वहां फरियाद टिक नहीं सकती। जैसे ही आप याद में स्थित होंगे, फरियाद खत्म हो जाएगी और आप स्वतः यानी बिना किसी मेहनत के एक निरंतर योगी की अवस्था का अनुभव करेंगे। ये तो स्थिति को बहुत हल्का कर देता है। मतलब सारा बोझ बाप को सौंपकर बस उनकी याद में रहना है। बिल्कुल। और आज का स्लोगन भी इसी ऊंची स्थिति से जुड़ा हुआ है। जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं, वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। जी, मेहमान वाला आइडिया बहुत पावरफुल है। सोचिए, आप किसी की शादी में जाते हैं। ठीक है। आप एंजॉय करते हैं, सबसे मिलते हैं, लेकिन आप इस बात को लेकर टेंशन नहीं लेते कि सजावट कैसी है या खाना थोड़ा ठंडा क्यों है। नहीं लेते, सही बात है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपका घर नहीं है। आप यहाँ कुछ देर के लिए हैं और फिर आपको अपने असली घर जाना है। हाँ। बस यही नजरिया इस पुरानी दुनिया के लिए रखना है। जब हम खुद को यहाँ मेहमान समझेंगे तो किसी भी चीज में बहुत ज्यादा लगाव या आसक्ति नहीं होगी। और जब लगाव नहीं तो दुख भी नहीं। और जब लगाव नहीं होता तो महान या ऊंची स्थिति का अनुभव करना बहुत सहज हो जाता है। तो आज की मुरली का सार यही है कि हम एक बहुत बड़े परिवर्तन के मुहाने पर खड़े हैं। एक टर्निंग पॉइंट पर। हाँ, एक तरफ पुरानी, दुखदाई, जर्जर हो चुकी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है और दूसरी तरफ एक नई, सुखदाई, पवित्र दुनिया की स्थापना हो रही है। जी। इस पूरी यात्रा में, इस बदलाव के बीच में हमारा सबसे बड़ा सहारा और साधन है एक बाप की याद। और इसी याद से आत्मा अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से पाती है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है, पवित्र बनती है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा को समाप्त करते हुए सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जी जरूर। मुरीन, हमने सुना कि विनाश के हथियार बनाने वाले भी महसूस करते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति उनसे ये सब करवा रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस पूर्व निश्चित ड्रामा में एक पात्र होने का विचार आज की दुनिया में व्यक्तिगत इच्छा शक्ति और जिम्मेदारी की हमारी समझ को कैसे चुनौती देता है और कैसे बदल सकता है। ओम शांति। ओम शांति।